हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक से होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। आज 23 मार्च है और 23 मार्च को आप लोगों को पता ही होगा, आज के दिन हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। अब शहीद दिवस क्यों मनाते हैं? आज ही के दिन हमारे वीर क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज ही के दिन अंग्रेजों के द्वारा फांसी दिया गया था। ये एक महान योद्धा थे जो हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को मेरा सलूट है। ठीक है, इसलिए हम लोग आज के दिन यानी 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आज फिर से मैं आ गया एक आपके सपनों के क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। देखिए, सफल होने के लिए निरंतर प्रयास करना होता है। अगर आपको सफल होना है, कोई किसी भी काम में आपको अगर सफल होना है तो उसमें निरंतर आपको प्रयास करना है। ये नहीं कि तकिया बिस्तर लगा के सो जाएंगे। ठीक है, तो हमें जीवन में अगर कामयाब होना है तो बातों से नहीं, हमें रातों से लड़ना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? हमें रातों से नहीं, यानी रातों को उठ उठ के हमें पढ़ना है। हमें दिखाए वाली पढ़ाई नहीं करनी है, हमें अपने पूरे लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करना है। और क्योंकि हमसे हमारे माँ बाप की उम्मीदें हैं, हमारे समाज की उम्मीदें हैं, हमारे विद्यालय की उम्मीदें हैं, यानी सबकी उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई है। तो हम अपना, अपने देश का नाम, अपने गांव का नाम, अपने समाज का नाम, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? निरंतर प्रयास करना होगा। अब मान लीजिए मैथ का आपको क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना बाबू? अगर मान लीजिए मैथ का क्वेश्चन है, आप उसको बनाइए, एक बार बनाइए, दो बार नहीं बन रहा है तो उससे पीछे मत हटिए। कम से कम उसको 50 बार बनाइए। कितनी बार? 50 बार। अगर 50 बार अगर आप बनाएंगे तो किसी पे अगर हम जिद पे आ जाए, नहीं हमको इसको करना है, तो जिद के आगे किसी की नहीं चलती है। ठीक है, सफलता क्या मांगती है? मेहनत मांगती है। तो मेहनत करोगे ना बाबू? ओ बच्ची बच्चा, मेहनत करोगे ना? इस पे ध्यान रखना है। अब आइए, मैंने मैथ से रिलेटेड बहुत सारे हमने वीडियो बनाए हैं। मैथ से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं उसको जा करके देख लें। क्लास 9th का भी है, उसमें और भी छोटे बच्चों का भी क्लास है मैथ से रिलेटेड। और चाचा भैया जिसको नहीं आता है मैथ से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, जिनको परसेंटेज निकालने नहीं आता है, रुपए को पैसे में कन्वर्ट कैसे करते हैं नहीं आता है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया भाई। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जा करके देख लीजिए, सीख जाएंगे। उम्र निकालना, अगर मान लीजिए हम कितने साल के हैं, इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, तो उसको भी जा करके देख लीजिए। ठीक है, आइए, तो मेरा चैनल है @इरशाद अंसारी 7906। इस पे जाइए यूट्यूब पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और 1 अप्रैल से आपका नया सेशन शुरू हो रहा है। तो 1 अप्रैल से क्लास 5 से लेकर के 10 तक का कोचिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे? नियर KDS एकेडमी, KDS एकेडमी पे। और भी आपको जानकारी चाहिए मुझसे तो मेरा नंबर है 9794281765। इस पे कॉल करिए, आपको बाकी सूचनाएं, आपको बाकी का इंफॉर्मेशन इस नंबर पे मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब आइए, आज का टॉपिक मेरा है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग फेस वैल्यू सीखेंगे। फेस वैल्यू होता क्या है? अब फेस वैल्यू का मान इकाई मान लिख सकते हैं, या इसको एक और मान कहते हैं अंकित मान। अंकित मान, अंकित मान। अब फेस माने चेहरा, वो वाला नहीं है। फेस वैल्यू का मतलब जिसका, मान लो मैं हूँ इरशाद अहमद, तो मैं ही ना, मेरे जैसा और कोई थोड़ी ना होगा, है ना? मान लो राहुल है, तो राहुल जैसा और थोड़ी ना होगा, कि राहुल जैसा कोई होगा। फेस वैल्यू मतलब जो जैसा है, जिसका जैसा सूरत है,
जिसका जैसा चेहरा है वही सेम टू सेम। इसी प्रकार हम लोग सीखेंगे यहाँ पे फेस वैल्यू, इकाई मान या अंकित मान। जैसे मान लीजिए 4, 5, 6, 7। अब इसमें हमको बताना है फेस वैल्यू। मान लीजिए 7 का फेस वैल्यू बताना हो, तो जो नंबर रहेगा वही उसका फेस वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे? फेस वैल्यू ऑफ 7 कितना हो जाएगा? 7 ही होगा। अब मान लो तुम्हारे पापा का चेहरा, उनको पहचान लोगे तो वही है। दादा तुम्हारे कौन है, उनको भी पहचान लोगे। मौसी कौन है, उनको भी पहचान लोगे। मौसा कौन है, जीजा कौन है, साली कौन है, सबको पहचान लोगे कि नहीं? तो वही चीज समझ लो, ये भी यही है। जो नंबर रहेगा वही सेम टू सेम हमको लिख देना है, वही उसका क्या हो जाता है? फेस वैल्यू या अंकित मान उसको बोल सकते हैं। समझ में आया बाबू? समझ गए ना? ऐसे हमको करना है। अगर मान लीजिए हमको 6 का फेस वैल्यू बताना हो तो बस वही काम लिख देंगे, फेस वैल्यू ऑफ 6 कितना हो जाएगा? 6 ही होगा। आसान है कि नहीं है? अगर मान लीजिए हमको 5 का लिखना हो तो यहाँ लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ 5 कितना हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए 4 का लिखना हो, फेस वैल्यू ऑफ 4 कितना हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा, है कि नहीं? इधर आ जाइए, और भी ले लेता हूं यहाँ पे 3006 3016। अगर मान लीजिए मुझे 0 का फेस वैल्यू बताना हो, किसका? 0 का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? फेस वैल्यू ऑफ 0 कितना? 0 ही होगा। क्यों बाबू? 0 ही होगा। अब मान लीजिए इसका 3 का बताना हो तो यहाँ लिख दीजिए फेस वैल्यू ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 3 होगा। ऐसे लिखने का ये तरीका है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है बाबू? क्यों भाई? नहीं समझ में आ गया ना? उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई दिक्कतें नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आया एक बार और वीडियो जाकर देख लीजिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे चले ना? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फेस वैल्यू तो हम लोग सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान होता है। ठीक है बाबू? अब स्थानीय मान क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए मैं इस क्लास में मैं बैठ रहा हूं, तो मान लीजिए इसमें 6 ब्रेंच है, तो मान लीजिए मैं 5वें ब्रेंच पे बैठ रहा हूं, तो मेरा कौन सा है? स्थान हो गया कि मेरा ब्रेंच 5वां पे मैं बैठता हूं। कोई पहले बैठता है उसका स्थान पहला हो जाएगा। जैसे एग्जाम में कोई फर्स्ट आता है तो उसका पोस्टर बड़ा सा लग जाता है, कोई सेकंड आता है उसका छोटा सा लगता है, कोई थर्ड आता है कोई और छोटा लगता है। और मान लो जो कोई स्थानीय नहीं है तो उसका फोटो लगेगा? नहीं लगेगा, है ना? तो इसी प्रकार यहां पे हम लोग देखेंगे प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। देखिए बहुत ही आसान है ये भी। उम्मीद करता हूं कि अगर ये एक बार एक वीडियो देख लेंगे तो आपको इसमें डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हमको एक चीज पता होना चाहिए, 1s, 10s, 100, 1000 इधर से काउंट करते हैं। ये 1s, ये 10, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। कितने के स्थान पे है ये? हिंदी में बोल देता हूं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना बाबू? अगर मान लीजिए मुझे सब नंबर का क्या निकालना हो? प्लेस वैल्यू निकालना हो, ये कितने का स्थान पे, जितने के स्थान पे होगा उतने का उसमें मल्टीप्लाई करना है ना? ये देखिए इसका निकालेंगे 6 का प्लेस वैल्यू, 6 ये 1 के स्थान पे तो 1 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू? 6। समझ गए? अगर मान लीजिए 7
7 का निकालिए। 7 कितने, 1 10, 10 के स्थान पर था 10, मतलब इससे 10 का गुणा होगा, तो 7 10 जा 70, ये कितना हो जाएगा 70, है कि नहीं। अगर मान लीजिए 6 का, फिर काउंट करिए, 6 लिख लीजिए, फिर यहाँ 1 लिख लीजिए। ऐसे भी मैं बताता हूँ आसान तरीका, 6 लिखिए फिर 1 लिखिए। 6 के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर, 2 जीरो लगा दीजिए, यानी कितने के स्थान पे, ये 100 के स्थान पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 600 हो गया। ये भी आपका दिक्कत खत्म। अब आ जाइए 2, 2 2 लिखिए, फिर 1 लिख दीजिए। 2 के बाद कितना नंबर है, 1 2 3, 3 जीरो, यानी कितना हो जाएगा, 2 के आगे कितना जीरो चिपका देंगे। अब देखिए 1 10 100 1000, 1000 की जगह पे तो कितना जीरो लग जाएगा, 3 जीरो। ठीक है बाबू, फिर आ जाइए 3, फिर 1 लिखिए, 1 10 100 1000 10,000, कितना 10,000, कितना जीरो लग जाएगा, 4 जीरो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। ऐसे करना है ना। और आइए और क्वेश्चन लेते हैं, आपका डाउट पूरा खत्म कर देते हैं। 3056, इसका निकालना हो प्लेस वैल्यू। आइए 6 का निकालेंगे, क्या हो जाएगा 6 इंटू 1, क्योंकि 1 के स्थान पे है तो 1 का गुणा 6। 5 कितने के स्थान पे है, थोड़ा सा जगह यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, कम ही दीजिए। 5 इंटू कितने का स्थान पे है, 10 के स्थान पे। जिसको नहीं आता है तो बाबू लिख लीजिए यहाँ पे 1 10 100 1000, जितने के स्थान पे होगा, जितने के प्लेस पे होगा, उतने का उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, अब 5 कितने का, 10 का, कितना हो जाएगा 50, ये भी आंसर हो गया इसका। 0 0 कितने का स्थान पे 100, तो 100 से गुणा करिए। अब देखिए 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो पूरा नंबर क्या हो जाता है 0, क्या हो जाता है 0, ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा 0, पूरा सत्यानाश कर देगा। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो एक ठे 0 रहेगा और कितनों लाखों करोड़ों अरबों का गुणा रहे तो पूरा नंबर 0 बना देगा। लोग कहते हैं ना संगत का असर होता है, अगर एक आदमी गलत काम कर रहा है, अगर उसके साथ रह रहे हैं, आज नहीं कर रहे हैं तो बिहान तो सीख ही जाएंगे, वो सिखा देगा। अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे तो अच्छी चीजें सीखेंगे। फिर 3 का देखिए, 3 कितना 1000 के स्थान पे तो 1000 का गुणा हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। ऐसे आपको करना है। बताओ बाबू, क्यों, समझ में आ गया कि नहीं जी, नहीं आया तो देख लो ना फिर से एक बार और रिपीट करके वीडियो करके देख लीजिए, स्लो मोशन में करके देख लो, आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब आइए थोड़ा सा डेसिमल वाला मैं क्वेश्चन लेता हूँ। डेसिमल वाला अगर नंबर्स हो तो उसका हमको प्लेस वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मिटा दो ना बाबू, अभी आप लोगों को भी होमवर्क में दूंगा मैं, आप घर से करके लाएंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे किसको किसको आ गया करने। ठीक है, चलिए, और नहीं आएगा तो मुझे स्कूल पे ला करके मुझे चेक करा लीजिएगा, या तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप उसका फोटो सॉल्व करके मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। क्यों जी, जीवन में निराश नहीं होना है, कुछ ना कुछ करते रहना है ईमानदारी के साथ। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ऐसा पॉइंट वाला। अभी मैंने इससे पहले मैंने बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में, ये क्या होता है डेसिमल पार्ट और ये क्या होता है होल पार्ट होता है ना। इधर से शुरू करता है, ये 10th होता है और ये क्या होता है 100th होता है ना। इसका हमको प्लेस वैल्यू निकालना हो, कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए ये 1 है ये 10 है, ये तो आसानी से निकल, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 1 का निकालेंगे, यहाँ पे कोई और नंबर ले 2 ले लीजिए, 2, ये 10th के स्थान पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 10th मतलब किसका, ये 10वां भाग है। ठीक है, 10वां भाग, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपान कितना 10th, क्या हो जाएगा 2 अपान 10th। इसको काट दीजिए तो यहीं छोड़ दीजिए, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यहाँ पे हो गया। अब डेसिमल में अगर बताना हो इसका तो क्या हो जाएगा, 1 में 5 का डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पॉइंट यहाँ 0, 5 2 जा 10, कितना हो जाएगा बाबू 0.2, इसका आंसर हो जाएगा, चाहे 1/5
ये लिख लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब 3 है, 3 ले लीजिए। 3 इंटू 100 है ना, तो 1/100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3/100। इसको डेसिमल में करना है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो है तो इसमें भी 2 अंक लगा दे। 3 यहाँ पे नहीं है तो 0 यहाँ पॉइंट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये होल वाला पार्ट तो हम लोग सीख ही चुके हैं। 5 1 के स्थान पर है 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, और ये 10th के स्थान पर 2 इंटू कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 20। तो इस प्रकार हम लोग और सैंपल नंबर का और डेसिमल वाले नंबर का हम लोग आसानी से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। फेस वैल्यू मैंने बताया है कि जो नंबर आता है उसी को लिख देना, वो फेस वैल्यू रहता है, ठीक है ना, वो हमेशा चेंज नहीं है, जो नंबर है वही हमको लिख देना है, तो वो फेस वैल्यू हो जाता है। और प्लेस वैल्यू मैंने भी बता दिया, है ना। कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूं, आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है जी, और बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये क्लास। देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए 2 5 6 7 8 3.25 6 9 6 7 5 2 और 7 5 6.36 8.35। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिखा है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिए, और आप इसे क्वेश्चन को आप घर से बना करके लाएंगे। मेरा नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या तो क्या यूट्यूब पे जो कमेंट होता है उसमें आप उसको लिख करके आप भेज दीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक पे आपको आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद यही करता हूँ मैं, और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बनाएंगे, क्योंकि नया सेशन शुरू हो रहा है। तो नए सेशन में एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे कि आगे हमें कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देखिए, जब तक हम जीरो से नहीं शुरू करेंगे, ठीक है, जीरो से हम क्या बन जाते हैं, हीरो बनते हैं, जीरो से हीरो, है ना। और जो लोग हीरो बन गए, अब पढ़ाई छोड़ दिए, तो फिर हीरो से क्या बन जाएंगे, जीरो। इस पे विशेष ध्यान देना, ये नहीं कि बड़का तेजू खान बने, हम तो सब चीज सीख गए, अब हमको नहीं पढ़ने की जरूरत है, ऐसा नहीं है बाबू। इंसान जीवन भर सीखता रहता है, जब तक वो जब से जन्म लेता है और जब तक मर नहीं जाता है, जब तक वो मरण अवस्था में नहीं जाता, तब तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है, क्योंकि इंसान के पास पूरा एक परिपक्व उसके पास ज्ञान नहीं होता कि उसको सारी चीजें जानकारी हो गई। ईश्वर तो है नहीं, उसको सारी चीजें जानकारी हो गया, ठीक है। तो जीवन पर्यंत हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं, और जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह के बहुत सारे मैं वीडियो लाता रहूँगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बाकी बच्चों तक के वीडियो पहुँचे, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, पढ़िए, मन लगा कर पढ़ते रहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। जय हिंद।